तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मेरे इस चैनल पर। जैसे कि आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि मैं जो इसका सेकंड पार्ट है हनीकॉम्ब लेसन नंबर 2 और इसका नाम है गिफ्ट चप्पल्स। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो 7th क्लास की हम कहानी पढ़ रहे हैं ये मेरे दोस्तों, तो आखिर तक हमारे साथ इस कहानी में बने रहें। सबसे पहला जो आपका काम है इस कहानी को सुनने का, वह कहानी आप ये पूरी आगे तक सुने। और दूसरी बात ये कि इसमें जो कठिन शब्द हैं यानी वर्ड मीनिंग है, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझें और जब ही आप इंग्लिश में स्टोरी को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं कठिन शब्द। सबसे पहले हम कठिन शब्दों से पहले एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं कि मृदु मृदु किसी का नाम है। मद्रास चेन्नई में अपनी दादी तापी तथा अपने दादा थाथा के साथ बड़ी हो रही एक छोटी बच्ची है। एक अपराह तापी ने उसे मृदु को अपनी आंटी रुक्कू मन्नी के घर अपने चचेरे लल्ली रवि मीना से मिलने ले आती है। अब हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं कि मतलब इसमें किस तरीके से क्या है। स्माइलिंग स्माइलिंग मान होता है मुस्कुराते हुए। थ्री माने होता है ओपन। ओपन थ्री माने होता है थ्रू। ओपन फेंकते हुए। थ्रो माने तो फेंकना होता है। थ्री माने फेंका, यानी थ्री ओपन फेंकते हुए खोला, तेजी से खोला। अच्छा, रशेड आउट इसका मतलब होता है दौड़कर आए। पुलेड इनटू का मतलब होता है खींचकर अंदर ले गए। टेक ऑफ माने होता है उतारना। अगर हम किसी चप्पल को भी उतारते तो उसे हम टेक ऑफ बोलेंगे। जैसे हम हवाई जहाज को ऊपर से टेक ऑफ करता है ना, तो उसे हम टेक ऑफ कहते हैं। तो इसी प्रकार हम चप्पल को भी ऐसे ही बोलते हैं, टेक ऑफ यानी उतारने को। ठीक है, कोई भी चीज हम उतारने को कहेंगे तो टेक ऑफ करके बोलेंगे। अच्छा, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध किया। अगर हम किसी को हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी के लिए, तो उसके लिए हम विरोध करते हैं, यानी उसके खिलाफ होते हैं। ठीक है। सेट देम आउट नीटली, इसका मतलब है सफाई से उनको चप्पलों की व्यवस्था खोल दिया। ठीक है, सेट देम आउट नीटली का मतलब होता है सफाई। ठीक है, तो अच्छा ये है ग्रे मन होता है स्लेटी कलर। एक्चुअली देखो, आप ज्यादातर लोग बोलते हैं एक्चुअली, तो एक्चुअली होता है यानी कि हकीकत में, यानी वास्तव में। ठीक है, एक्चुअली। तो डस्ट का मतलब होता है धूल। टो माने होता है पैर की उंगली। टो माने पैर की उंगली, यानी फ्रंट सामने, यानी आगे का हिस्सा। अच्छा, ये होता है, ये अब है स्क्रॉनी यानी दुबला पतला। वंडर हैरान होना। अबाउट माने होता है के बारे में। अगर किसी के बारे में मतलब अबाउट लगा देंगे तो उसमें के बारे में होता है। हुज मतलब किसकी। ड्रैग्स, ये इतनी आसान इंग्लिश है, ट्रांसलेट अंग्रेजी है, कि आप इसे बहुत अच्छे से अगर से कवर अप करें तो बहुत ही आपके लिए कहानी आसान हो जाएगी। आप कुछ ना करके अगर खाली आप इसकी जो वर्ड मीनिंग है जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसे कवर अप कर लो तो आपको इंग्लिश की हिंदी बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बिहाइंड माने होता है पीछे। थिक माने होता है मोटे। बिटर बुश कड़वा बेर झाड़ी। टर्न फटे। टॉन माने होता है आर इसमें साइलेंट है, टॉन यानी फटे हुए। सैकिंग टाटा बोरा। सैंड यानी रेत, SAND सैंड। सैंड माने होता है रेत। ले माने होता है लेटा था या बैठा था। ठीक है, लैपिंग अप मतलब जीप से लपलपा कर पीना। जैसे डॉगी टाइप होते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैपिंग अप, यानी जीप से लपलपा कर पानी पीना या कुछ भी पीना। ठीक है, कोकोनट माने होता है नारियल। हाफ शेल अर्ध खोल, यानी आधा जो खोल होता है। फाउंड माने होता है पाया। फाइंड माने ढूंढना और फाउंड मतलब पाया, ढूंढा। ठीक है, तो मीव माने होता है मियाऊ मियाऊ, यानी बिल्ली को करना। सीक्रेट यानी गुप्त। सीक्रेट मतलब कोई छुपी हुई बात या कोई छुपी हुई चीज। ठीक है, तो पाती यानी दादी को बोलते हैं तमिल भाषा में पाती। ठीक है, दादी को तमिल भाषा में पाती बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो
हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हम इसे नीचे करते हैं थोड़ा सा और अब फिर हम यहाँ से स्टोरी पढ़ना चालू करते हैं। तो लंबे दुबले पतले थे, मृदु को यह समझते देर नहीं लगी कि चप्पलें किसकी थी। ठीक है, शायद हमारी कुछ स्टोरी पीछे निकल गई है जो हमने नहीं पढ़ी जी, थोड़ी सी निकल गई थी। तो मुस्कुराती हुई रुक्कू मन्नी ने अपनी तेजी से दरवाजा खोला। रवि और मीना दौड़ पड़े और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा। रुक्कू ने अपनी चप्पलें उतारते हुए मृदु के विरोध में उसने उनको चप्पलों को एक बड़ी काली चप्पल जोड़ी के साथ सफाई में जमा दिया। ठीक है, वे चप्पलें वास्तव में धूल के कारण स्लेटी हो गई थी। प्रत्येक चप्पल के अग्रणी भाग पर प्रत्येक उंगली के चिन्ह स्पष्ट से दिखाई दे सकते थे। दोनों अंगूठे के चिन्ह तो लंबे व दुबले पतले थे। मृदु को यह समझते देर नहीं लगी कि वे चप्पलें किसकी थीं, क्योंकि रवि को उसकी पंचवर्ती आंगन में एक सघन कड़वे बेर वृक्ष के पीछे घसीट लाया था। वहां टाट बोरे से सटे वह रेत से एक भरे फटे फुटबॉल में एक बहुत ही छोटा बिल्ली का बच्चा था जो नारियल के एक अर्ध गोले से लपलपाकर दूध पी रहा था। ठीक है, इसे आज सुबह दरवाजे के बाहर पाया था। वह बेचारा मियाऊं मियाऊं कर रहा था। मीना ने कहा, यह एक रहस्य है। अम्मा कहती है कि यदि पाती को यह पता लग जाए कि हमारे यहाँ एक बिल्ली है तो वह पदू मामा के घर के लिए प्रस्थान कर जाएगी। अब ये कठिन शब्द है, इसे एक बार देख लेते हैं। काइंड माने होता है दयालु, स्क्रीम माने होता है चीखना। ये कुछ नए शब्द में। क्रीचर नए शब्द का मतलब जिन्हें नहीं आता उनके लिए नए शब्द है। क्रीचर माने होता है प्राणी। ठीक है, हंगरी माने होता है भूखा। थ्रो हर द सीन यानी उसे भड़काना ताकि वह असली उद्देश्य ना समझ सके। लुक एट ध्यान से देखो। टम्बलर ग्लास, टम्बलर परेशानी एक। पोर उंडेलना। सस्पिशियस संदेही। फीड माना होता है खिलाना या भेजना खिलाना। इंप्रेशन होता है प्रभाव पड़ा। क्यूट माना होता है सुंदर। ब्रीड माना होता है पैदाइश। और मैन माने होता है गर्दन के लंबे बाल। ये देखिए मैन में काफी चीजें आती है। MEN मैन माने बहुत सारे आदमी। MEN मैन माने होता है एक आदमी, या MEN मैन माने एक आदमी, और MAN मैन माने बहुत सारे आदमी। ठीक है, तो और एक होता है मैन माने गर्दन। एक होता है मेन MAIN मैन माने होता है मुख्य। ठीक है, कई सारे मैन होते हैं मगर ये मैन माने होता है गर्दन के लंबे बाल। एम्बल माने होता है प्रतीक। एक्सेटिस का मतलब होता है एशियन एक्सपेक्टलिंग, अशांति होकर। ठीक है, तो चलो स्टोरी पढ़ते हैं। लोग हमें कहते रहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति एक दया भाव रखना है, किंतु जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं, उन्हें गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना। रवि ने कहा, क्या तुम जानती हो कि रसोई घर में थोड़ा सा दूध भी लाना कितना कठिन है? पाती बोलती है, दादी यानी ने अभी ही मेरे हाथ में एक गिलास दूध देख लिया था। मैंने बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे पीना चाहता हूँ। किंतु किस तरह से उसने मेरी तरफ देखा। उसे भड़काने के लिए मुझे दूध की अधिकतर मात्रा पीनी पड़ी। फिर भी वह गिलास वापस चाहती थी। पाती इसे अब मैं इसे धो लूंगा। उसे आपको क्यों परेशान करना चाहिए? मैंने उसे बताया कि मुझे दौड़ना पड़ा और शेष दूध को नारियल के इस अर्धगोले यानी घोल में उंडेलना पड़ा और फिर वापस दौड़ना पड़ा। इस गिलास को धोना पड़ा था और इससे पहले कि उसे शक हो जाए कि गिलास को एक ही स्थान पर पड़ा था। अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई एक
तरीके के बारे में विचार करना होगा। तो महेंद्रन क्वेश्चन है, इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है, तो उसका बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन रखा। मृदु प्रभावित हुई, यानी लड़की का नाम है मृदु। ठीक है, यह एक वास्तव में नाम था कि एक सुंदर बिल्ली के बच्चे का नाम, वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है। आप चाहें तो इसे लघु रूप में MP पुनाई कह सकते हैं। यह बिल्ली एक ही सुंदर पैदाइश है। इसके बारे में बालों को देखें, जैसे कि एक शेर के गर्दन के लंबे बाल। और आप जानते हैं कि प्राचीन पल्लवी वंश राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या नहीं जानते? उसे मृदु की ओर एक अशांति होकर देखा। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, गिगलैड, गिगलैड मतलब है फूहड़ हंसी। मिस्ट्रियसली, मिस्ट्रियसली मतलब होता है रहस्यमयी ढंग से, रहस्यमयी पूर्ण ढंग से। था यानी दादा, तमिल भाषा में था को दादा बोलते हैं। ठीक है, इट्स सेट, इट्स सेट का मतलब होता है आदि। फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य। डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब उत्पन्न हुआ। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। साइंसी, साइंसिफिकली यानी विज्ञान रूप से। डायनेस्टी यानी वंश, डायनेस्टी यानी वंश। वे मतलब होता है हिलाते हुए, यानी हिलाना वेव बोलते हैं। ठीक है, और स्पालिंग, स्पालिंग चमकते हुए। और डिसेंडेड का मतलब होता है वंशज। और वर्शिप मीन्स पूजा करते हुए। वॉइस मतलब आवाज। और एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान किया। डिवाइन मतलब होता है पूछना। गोडेस्ट मतलब होता है देवी। बेस्ट मतलब होता है सुरक्षा की देवी। और मिस्र। चलो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। मृदु फूहड़पन से हंसी, तुम यह क्या सोच रही हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यह स्पष्ट है कि तुम इतिहास में कुछ नहीं जानते हो। अभी महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या? क्या गई हो? क्वेश्चन कराया। उसने रहस्यमयी ढंग से पूछा। जब हमारी कक्षा में महाबलीपुरम गई थी, तब मैंने उसे महेंद्र वर्मा के दादा के दादा के दादा के दादा यानी आदि 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 की एक मूर्ति देखी थी। तथ्य यह है कि महेंद्रन बिल्ली का बच्चा, महेंद्रन यानी बिल्ली का बच्चा, उस ही प्राचीन बिल्ली से यहां जन्मा था। तो वैज्ञानिक रूप से कहें तो बिल्ली शेर की नजदीकी रिश्तेदार है। दोनों बिल्ली के जानवर पल्लव सिंह, पल्लव वंश के प्रतीक। कड़वे बेर झाड़ी के चारों तरफ टहलते हुए एक टहनी को ऊपर से हिलाते हुए रवि ने कहना जारी रखा। उसकी आंखें चमक रही थी। यह बिल्ली महाबलीपुरम की ऋषि के अलावा कई अन्य उत्पन्न नहीं है। और यदि मैं आपको स्मरण कराऊं तो यह प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। यह अपने ही खुद ही आवाज से कितना प्रेम करता था। मीना मृदु के एक दूजे के ओर देखा। और चीज से क्या करना था? मृदु ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली एक मिस्र के बिल्ली देवता से उत्पन्न हुई है। नहीं, देवी बेस्टेस्ट। हाँ यही तो क्या? तो अभी पेज नंबर 21 में लिखा हुआ है कठिन शब्दार्थ है, पेज नंबर 21 के। तो कठिन शब्दार्थ यानी डिसेंडेंट्स, वंशजों। स्टॉवे, एक व्यक्ति जो छिपकर जहाज या हवाई जहाज में यात्रा करता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉवे। ठीक है। फ्लॉरिश, लहराया, खुशी से, उत्तेजना से चीखा। शिट्स, चीखा। अलार्म्ड, चिंतित। शाइन, शार्प, तेज करना यानी पैना करना। क्लाउड, पंजे। और भी। ऑफ, भयानक। कीच, क्रीच, दरवाजे की आवाज। वीड, अजीब। स्टार्ट, हैरान। फाइनेट, डरा हुआ। वाइड्स, चतुराई। बाउंस, अप, ऊपर उछालना। स्केर्ड, जल्दी करना या जल्दी मचाना।
सेट आउट निश्चित करना यानी शुरू करना, बीनीथ नीचे, टीपेड ओवर गिराना अलर्ट देना और ऊंची आवाज करना, फूंकना मिस्ट्रीज, दयनीय भाव से बुरी तरह से, ग्रांटेड बुड़बुड़ाना, विज सनसनाते हुए तेजी से निकलना, ब्रिज रेलगाड़ी से पटरी से उतरना, ट्रैक यानी रास्ता, पगडंडी। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हमने पेज नंबर 21। ठीक है, इसका तो हम अनुवाद करते हैं। तो अच्छा, बिल्ली की देवी वंशज एक पल्लव से जहाजों में यात्रा करता था और उसके वंशज महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली थे, जिससे वंशज एक रवि ने अपनी छड़ी टहनी को महेंद्रन की ओर लहराया, यानी बिल्ली की तरफ लहराया। एमपी पुन्नई इधर है, हुई आ ये चीखा था। वह स्वयं अपने आप से अत्यधिक प्रसन्न था। महेंद्र ने चिंतित होकर ऊपर से नजरें उठाई और नारियल के ऊपर के किनारे पर अपने पंजे को तेज कर रहा था, मगर रवि की हुई ने उसे ज्यादा ही दरवाजे के क्रीच के दरवाजे से खिड़की की ओर आई। कितनी अजीब आवाज थी। तुम मृदु के हड़पन के एमपी पुन्नई अपनी बुद्धि से डरा था। अंत के बाल बड़े थे और ऊपर उछलकर लाल मिर्च की बांस की एक ट्रे की जल्दी से, जिसे मिर्च को सूखने के निश्चय ही रखा गया था, उसने उसके नीचे छिपने का प्रयास किया। उसने कुल मिर्च अपने ऊपर उलट ली थी। वह दयनीय भाव से मियाऊं करके भौंका। दरवाजे की क्रीच की आवाज होती रही। मृदु ने कहा, यह किसका शोर है? रवि बुड़बुड़ाया। यह लल्ली की वायलिन चीखने की आवाज थी। वह कभी भी इसे नहीं सीख पाएगी। संगीत के यह शिक्षक इस तरह से बजा रहे थे कि जैसे कोई रेलगाड़ी सनसनाते हुए तेजी से जा रही हो, जबकि लल्ली इस तरह से कर रही थी जैसे रेलगाड़ी पटरी से उतर गई हो, पूरी तरह से रास्ते से अलग जा रही हो। ठीक है, अब हम पेज नंबर 22 और 23 में देखेंगे कठिन शब्द। ठीक है, कठिन शब्द एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्रैप का मतलब चुपचाप और सावधानी से धीरे धीरे चलना या आगे बढ़ना। ठीक है, ऑकवर्ड बेढंगे तरीके से। होल्ड किसी भी वस्तु को पकड़े ढंग से। बॉ वायलिन बजाने का चाप यानी ट्विस्ट तार। जटिंग आउट आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा बाहर की ओर निकलना। ग्लेड्स शून्य। कॉन्सेंट्रेशन एकता। फ्रंट सामने। बॉइंड इतना दुबला पतला हड्डियों की संरचना दिखाई पड़े तो हम उसे क्या बोलते हैं? बॉनी। बॉनी यानी दुबला पतला, इतना दुबला पतला जिसकी हड्डियां तक दिखाई दे। तो फिगर माना होता है आकृति। बॉल्ड माना होता है गंजा। बाल्ड माना होता है गंजा। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। स्टोरी अभी तो नहीं, नीचे है, एक बार और इसे थोड़ा सा। फ्रिंज इस प्रकार से काटे बाल माथे पर लटके। टुफ्ट बाल का गुच्छा। ग्लीम चमकना। लेदरली चमड़े की। और ग्लिटर जगमगाना। ग्लाइड फिसलना। स्टीम प्रतिपादक। स्टिक आउट बाहर की ओर निकलना। स्कैर्नी दुबला पतला। स्टम्बल संगीत बजाने के दौरान गलती करना, स्टम्बल कहलाता है। नोट्स स्वर। फ्लोट स्वरों को हवा में बहना। इनविजिबल अदृश्य यानी जो दिखाई न दे। मेलोडी मधुर ध्वनि। तो आगे कहानी पढ़ते हैं। आगे कहानी। मृदु धीरे धीरे खिड़की की ओर आगे बढ़ी। लल्ली थोड़ी दूर पर बैठी थी। उसने अपनी वायलिन और बजाने की गज को बेढंगे तरीके से पकड़ा गया था। उसकी कोहनियां बाहर की ओर निकली थीं और आंखें एकाग्रता से भाव शून्य हो गई थी। उसने समक्ष अपनी अधिकतर पीठ दिखाई। खिड़की की ओर किए हुए संगीत को दुबला पतला शिक्षक बैठा था। उसका अधिकतर सिर गंजा था और काले बाल की तेल लगी हुई लट आखिरी कानों पर बिखरी थी और पुराने तरीके का बालों का गुच्छा लटक रहा था। उसके गर्दन की चमड़ी पर सोने की एक चैन चमक रही थी।
और हाथ पर डायमंड की एक अंगूठी। जब उसका हाथ वायलिन की ध्वनि प्रतिपादक पर उठा तो चमकती उसकी वेस्ती धोती की, जिसकी किनार सुनहरी थी। उसने नीचे एक और बड़ा और पैर बाहर निकाला हुआ था और अपने दुबले पतले बड़े अंगूठे फर्श पर लगातार प्रहार कर रहा था। उसके कुछ स्वर बजाए लल्ली वायलिन पर उसके पीछे एक गलती करती हुई बजा रही थी, जो उसके हाथ में असहाय दुखी नजर कर रही थी। क्या फर्क था। संगीत शिक्षक के स्वर में हवा में तैरने लगे और हवा की मधुर ध्वनियां अदृश्य इनविजिबल होकर उस रूप से पूर्ण व्यवस्थित होकर इस तरह लग रहा था कि मानो पटरियां पर कोई रेल आराम से व्यवस्थित हो गई हो, सनसनाती हुई चल रही, जैसे कि रवि ने कहा था। मृदु ने उस विशाल अंगूठियों वाले हाथ घूरते हुए देखा और वायलिन पर बिना प्रयास कर रहा और मधुर संगीत का प्रतिपादन कर रहा था। और कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं शब्दार्थ के। पेज नंबर 23 और 24। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा नीचे। कठिन शब्द स्क्वैक, जोर से डराने वाली ध्वनि उत्पन्न। वॉयल, विलाप कर रहा, चैटिंग, बातें करना। एक्सप्लेन, स्पष्ट करना यानी समझाना, एक्सप्लेन करना। क्वाइट, अधिक नहीं, पूर्णतः। लर्निड, झुका हुआ, क्या लीनिड, झुका हुआ। ट्रंक, तना। और अपीयरेंटली, ऊपरी ओर से। स्नूज, हल्की सी छोटी नींद, स्नूज। आर्म्स, निर्धनों को दिया गया दान। स्टर्नली, सख्ती से। चौकेट्स, भाव रूप से छिपाया गया टोकना, भावेश रूप से छिपाया या टोकना। कैप्ट, की बॉडी को सॉल्ट टुगेदर यानी कैस्ट, किसी भी तरह से जिंदा रहना। जेनरेटी, उदारना। टर्न अवे, किसी भी व्यक्ति के नजर से हटा देना। रेज, उठाना। फीड्स, कमजोर। रंबल, रगड़ना, गड़गड़ाना, रंबल, गड़गड़ाना। विदर, छीन। बेली, पेट। ब्लूमिंग आउट, गरजना। स्टैन, दाग। बीटल, पान, बीटल माने पान। चीविंग, चबाना। साउडेड, लगाने वाला, प्रतीक होना। फेड अप, ऊब जाना। साई, आह भरना। तो हम चलते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ, चलते हैं स्टोरी की तरफ। जोर से डराने वाला ध्वनि उत्पन्न करते हुए लल्ली पुरपटरी से उतर गई। अम्मा, दरवाजे से विलाप कर रही आवाज आई। अम्मा, ओ रवि, उस भिखारी को दूर भेज दो। उसकी माताजी बरामदे के पीछे चीखी, जहां पर वह तापी से बातचीत कर रही थी। वह पिछले सप्ताह से यहाँ पर रोजाना आ रही है और अब समय आ गया है कि वह भीख मांगने के लिए दूसरा घर खोजे। तापी ने तापी को समझाया। मृदु और मीना के रवि के पीछे पीछे गई। भिखारी पहले से बगीचे में था और उसने अपना पूर्णतः आरामदायक बना चुका था। उसने अपनी ऊपरी वस्त्र नीम के पेड़ के नीचे फैलाया और उसके तने के सहारे झुका हुआ था। तभी वह ऊपर ओर से एक छोटी सी नींद लेने के लिए तैयार था, जबकि एक भिक्षा के आने का इंतजार कर रहा था। यहां से जाओ, रवि ने सख्ती से कहा। मेरी पाती कहती है अब तुम भीख मांगने के लिए दूसरा घर खोजना चाहिए तुम्हें। भिखारी ने अपनी आंखें फैलाई और वह प्रत्येक बच्चे को घूरकर ध्यान से एक एक करके देखा। उसने कहा, घर की महिलाएं बहुत दयालु हृदय की हैं। अंत में उसकी आवाज भावावेश कर दी गई। मैं पूरे सप्ताह की और उदारता की जिया हूं। मैं यहाँ विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे इस तरह से नजरें हटा लेंगी। उसने अपनी आवाज को जोर से उठाई। अम्मा, यो अम्मा। उसका विलाप दुखी करने वाला था, मगर यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। यह एक गहरे मजबूत क्षीण पेट की गर्जना जो कहीं से आई थी। शुरू हुआ पान चबाने के धब्बे, उन दांतों के भूरे रंग
रंगे थे। रवि उसे रसोई में कुछ भी नहीं बचा। रुक्कुमन्नी ने कहा, वह फिर से नहीं आए। उसने यह भी कहो कि अब ऊब चुकी हुई सी लगने लगी। रवि ने यह सब भिखारी को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ उसकी माँ कह रही थी उन सभी के सरलता रूप से नीम के पेड़ के नीचे सुन लिया था। भिखारी बैठा हो गया और उसने एक आह भरी। तो कठिन शब्द पढ़ लेते हैं, फिर सुनते हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों, अगर से आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पेज नंबर है 24 और 25। और अब हम इसके कठिन शब्दार्थ पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वेरी, बहुत थक कर। टार, यानी टार का मतलब होता है ताक और अम। मेटल, पिघली हुई। बिस्लर, फफोले होना। स्क्रैच, फैलाना। स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना। पीलिंग, छीले हुए। सोल, तला। बोर, नंगा। बेर, बेरवा नंगा। विस्पर, फुसफुसाई। बबलिंग, सिरकना। फिलिंग, आंसू से भरना। फ्राइंग, तलते हुए। ओड, आसमान। ग्लेड, उतरती हुई। शैडी, बुरी हालत में। शर्डी, ये स्टर्डी, मजबूत। भीम, प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए। नॉड, सिर हिलाना। और नर्वसली, चिंता से यानी भय से। ठीक है, अब आगे की अनुवाद हम पढ़ते हैं। क्या? उसने बहुत थक कर कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मुझे केवल उस पेड़ के नीचे आराम करने दो। सूर्य यानी सूरज बहुत तेज गर्म है। सड़क पर डामर पिघल चुकी है। मेरे पैरों में पहले से ही फफोले हैं। उसने अपने बड़े गुलाबी छिले हुए नंगे पैरों के तलवों को, फफोलों को दिखाने के लिए पैर फैलाए। मैं कल्पना करती हूँ उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु ने मीना से रवि से फुसफुसाकर कहा, क्या आपके पास घर में कहीं पुराने जूते का जोड़ा है? जोड़ा रखा है? तो मैं नहीं जानता, रवि ने कहा। मेरे जूते इतने छोटे हैं कि उसके पैरों में नहीं आते। नहीं, मैं वो नहीं दे देता। और उसके मृदु ने अपनी मीना के पैरों के अधिक बड़े। भिखारी अपना ऊपरी वस्त्र हिला रहा था और अपने धोती को कस रहा था। उसने अपनी आंखों को ऊपर से उठाया और सड़क की ओर भय से देखा कि दोपहर के बाद गर्मी में चमक रही है। उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए, मीना ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह उचित नहीं है, शाह, रवि ने कहा। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि सिसकते हुए, यह सही है, यह सही नहीं है। से कोई सहायता नहीं मिलेगी। 2 मिनट में बस अपने पैरों को सड़क पर तल रहा होगा। उसे चप्पल की एक जोड़ी की आवश्यकता है। हम कहां से लाएं? आओ घर में तलाश करते हैं। वह मीना और मृदु को घर के धकेल कर ले गया और उसे अपने बरामदे में पैर तथा रखे। मृदु की आंखें एक आसमान की ओर वाली चप्पलों पर पड़ी। उसने आते समय उनको ध्यान से देखा। वह उसकी फुसफुसाई, रवि, यह किसके हैं? रवि मुड़ा और उसने कहा, उड़ती हुई नजर उन खराब से दिखने वाले मगर पुराने मजबूत चप्पलों पर डाली। वह प्रसन्नता यानी खुशी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने कहा, यह सही आकार है। उसने उनको उठा लिया और मृदु और मीना ने चिंता से वापस बगीचे में उसका अनुसरण किया। चलो शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। स्टेयर माने होता है घूरना, टकटकी से देखना। तो स्टेयर माने घूरना और टकटकी से देखना। फ्लग, एकाएक और लापरवाही से कोई भी वस्तु फेंकना। मटर, बुदबुदाना। वैनिश, गायब होना। अनपेरेक्टिव,
बिना प्रशंसा के, सेक्योर्ड जल्दी करना, जल्दी मचाना, कॉच सिकुड़ना, हैरस हैरस सताना, तंग करना यानी परेशान करना, अपसेट चिंतित, परेशान, वेंडर विक्रेता से बचने वाला यानी खरीदने से बचने वाला, क्यूरियसली उत्सुकता यानी जिज्ञासु, लर्किंग कहीं पर छिप कर बैठा, विशेष किसी पर हमला करने के लिए, शिवर कांपना। तो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में बने रहें। यहाँ पर शनि ने भिखारी से कहा, उस वृद्ध व्यक्ति के समक्ष चप्पलें डाली यानी उसे चप्पलें दी, इनको पहन लो और यहाँ पर वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों को देखा, जल्दी से अपने कंधे पर अपना तौलिया डाला, चप्पलों में अपने पैरों को डाला और वहां से चला गया। वह बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुड़बुड़ा रहा था। एक ही मिनट में वह गली के कोने से गायब हो गया। संगीत के शिक्षक घर के अंदर और बाहर आए और उन तीनों ने और अप्रशंसा से भाव से एक नजर डाली जो पेड़ के नीचे बैठकर संगमरमर के पत्थरों से खेल रहे थे। तब उसने बरामदे में उसकी पहले ही चप्पलें रखी और खोजना प्रारंभ किया यानी शुरू कर दिया। उसने कुछ क्षणों के बाद लल्ली को पुकारा। वह जल्दी से उसके पास आई। मेरे प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे याद है कि मैंने उनको यहाँ पर रखा था। रवि और मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और संगीत शिक्षक को बरामदे के प्रत्येक कोने में तलाश करते हुए देख रही थी। वह रेलिंग के उस पार उनको देखने के लिए जल्दी करने लगा। फूलों के गमलों के बीच में उपड़ू बैठकर उन्हें तलाश करने लगा। एकदम नहीं थी। उसने खरीदने के लिए पूरे माउंट रोड पर घूमा, पर कहता रहा, क्या तुम जानते हो कि 1 महीने की फीस की कीमत थी? उन चप्पलों की कीमत 1 महीने की फीस की थी। जल्द ही लल्ली अपनी माँ को कहने के लिए घर के अंदर रुकी। रुक्कू मन्नी आई। वह परेशान होकर चिंतित लग रही थी। पाती उसके पीछे पीछे आ रही थी। वह कहाँ हो सकती थी? यह वास्तव में तंग करने वाली बात है कि उनको कोई चुरा कर ले गया। बहुत सारे सामान बेचने वाले विक्रेता दरवाजे तक आते। पाती चिंतित थी। पाती मतलब उनकी दादी। रुक्कुमन्नी ने रवि मृदुला के मीना को पेड़ के नीचे बैठे देखा। बच्चों, क्या तुमने? उसने कहना शुरू किया। फिर यह देखकर वह उत्साहपूर्वक शांत थे। वह अपने धीरे धीरे कहती रही कि किसी के बरामदे की ओर छिपकर बैठा देखा। उसकी बाहों में बीच में वी के आकार की एक तिरछी रेखा बन गई थी। शांत, मधुर, आमतौर पर मुलायम रहने वाले चेहरे पर एक साथी की कीमत रेखा उभर आई। रुक्कुमन्नी ने अपने गुस्से से मृदु के एक कंपन के साथ, वह इतनी परेशान और चिंतित नहीं होती कि वह उस भिखारी के पैरों के छालों को देख लेती। उसने अपने आप से कहने का प्रयास किया। तो यहाँ पर अब हमारे पास वर्ड मीनिंग्स हैं, उसे हम देख लेते हैं एक बार और फिर हम आगे बढ़ेंगे। टेकिंग शब्द ग्रीमली, अनमनेपन से, विषादपूर्ण, ग्रीमली। टर्न अप, दिखाना, आना, उपस्थित होना। ग्रोन रोष, जेनरस उदार। सिली मूर्ख। स्नैप अचानक, चटकना। रश एकाएक, तेज हलचल। ब्रशली दृढ़ता से, ढिकाई। इनकांट अवतार लेना। नोटी शरारती। फैलो साथी। फ्लैश कौंधन। सीम प्रतीक। स्टिफ अधिक सख्त। क्लेटर खड़खड़ाना। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी।
एक गहरी सांस लेकर वह चिल्लाई, रुक्कू मन्नी। यहाँ पर एक भिखारी था, बेचारा उसके पैरों में फफोले थे। तो रुक्कू मन्नी ने अनमनेपन से रवि की ओर मुड़ते हुए देखा और उसने संगीत शिक्षक की चप्पलें उसे बूढ़े भिखारी को दी जो यहाँ आया है। आजकल के बच्चे, पोती रोश बोली, अम्मा क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ जो उसके पास था, यहाँ तक कि अपनी सोने के कुंडल भी दे दिए थे। वह बहुत दयालु और उदार था। मूर्ख, रुक्मणी अचानक बोली, कर्ण से दूसरे लोगों की वस्तुएं नहीं दी जाती, उसने केवल अपनी माँ को खुद ही दी थी। मगर मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में नहीं फिट आई, रवि ने ठिकाई से कहा। और अम्मा यदि वे सती आती तो अगर यदि वे सही आती तो क्या आप वास्तव में इनका बुरा नहीं मानती? रवि, रुक्कुमन्नी ने कहा, जो अब बहुत गुस्सा थी। इसी क्षण अंदर आओ। वह अंदर गई और गोपू मामा की मुश्किल की कभी पहनी हुई चप्पलें लेकर आई। श्रीमान, यह आपके आ जाएंगी, आप कृपया इनको पहन लीजिए। मुझे बहुत दुख है, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। संगीत शिक्षक, यानी जो टीचर था संगीत सिखाने वाला। शिक्षक की आंखें चमक उठी। उसने उनको पहना। वह खुश नहीं दिखने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, मैं इनसे ही काम चला लूंगा। आज बच्चे बड़ों की प्रति सम्मान नहीं रखते, क्या किया जाए? हनुमान जी के अवतार, केवल राम ही ऐसे शरारती साथियों से बचा सकते हैं। रुक्कुमन्नी की आंखें कौंधी थी। उसने यह पसंद नहीं आया कि रवि को बंदर कहा जाए, चाहे वह पवित्र बंदर ही क्यों ना हो। वह सख्त और सीधी सामने के दरवाजे की ओर सहारे से खड़ी हो गई। यह स्पष्ट था कि वह चाह रही थी कि वह यहाँ से जल्दी जाए। जब वह अपनी नई चप्पलों से खड़खड़ाहट करते हुए चला गया, उसने कहा, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। ईमानदारी से बताओ कि आप सब बच्चे इन सब के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। भगवान का शुक्र है कि काम करने वाले समय तुम्हारे गोपू मामा यह चप्पलें नहीं पहनते हैं। वह ऐसा बोलते हुए मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर चली जा रही थी। वह अचानक हंसने लगी, मगर यह हमेशा से इतनी जल्दी में होता है कि वह घर आते ही अपने जूते और मोजे खोलकर चप्पलें पहन लेता है। आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं जब मैं उससे यह कहूंगी कि मैंने उसकी चप्पलें संगीत शिक्षक को दे दी। तो दोस्तों, आपको ये जो चैप्टर है कैसा लगा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया करके आप हमारी वीडियो पे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यहाँ से हिंदी और वर्ड मीनिंग सीख कर आप बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें। उसमें से वर्ड मीनिंग निकालकर हमारी वीडियो से उसे हिंदी में ट्रांसलेट खुद करने की कोशिश करें, और हो सके तो उसे लिख कर याद करें। अगर से आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट नजर आएगा और आप इसके क्वेश्चन के आंसर खुद ही बनाकर लिख सकते हैं। ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर से आप इसे अच्छे से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इनके वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिए, और मैं आपका दोस्त अगली वीडियो के लिए रेडी रहता हूं। और कृपया करके हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों को भेजें जो 7th क्लास में हैं, हनीकॉम, हनी साइकिल वगैरह बुक पढ़ते हैं और उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, ताकि जो अब जब पेपर आए तो उन्हें बहुत आसानी से क्वेश्चनों के हल निकाल ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।